दोस्तों, ये घटना है वर्ष 2003 की, जब वैज्ञानिकों की एक टीम ने कुछ ग्रेट व्हाइट शार्क के शरीर पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई। इसका मकसद था इन मछलियों की गतिविधियों और उनकी यात्रा की दूरी को समझना। असल में वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि ग्रेट व्हाइट शार्क एक साल में कितनी दूर तक तैर सकती है, क्योंकि यह मछलियां समुद्र में सबसे लंबी दूरी तय करने वाले जीवों में मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान था कि एक ग्रेट व्हाइट शार्क साल भर में लगभग 25 से लेकर 3000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। अगर इसे रोजाना के हिसाब से देखें तो ये लगभग 80 किलोमीटर प्रतिदिन की दूरी बनती है, जो कि वाकई में चौंकाने वाली बात है। ग्रेट व्हाइट शार्क की एक और दिलचस्प बात यह है कि यह लगातार चलती रहती है, यहाँ तक कि सोते हुए भी। दरअसल शार्क का मस्तिष्क कभी पूरी तरह से नहीं सोता, इसका एक हिस्सा आराम करता है जबकि दूसरा हिस्सा सक्रिय रहता है। यही कारण है कि यह मछली सोते हुए भी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस बात के ठोस प्रमाण नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन मछलियों पर कांटे जैसे उपकरण से जीपीएस डिवाइस लगाई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, शार्कें उम्मीद से भी अधिक दूरी तय कर रही थी। लेकिन कुछ महीनों बाद एक ऐसा रहस्यमय वाकया हुआ जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। शार्कों में से एक को अल्फा नाम दिया गया था। करीब 4 महीने बाद अल्फा पर लगी ट्रैकिंग डिवाइस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी समुद्र तट पर मिली। अब जाहिर सी बात है कि मछली तो खुद किनारे नहीं आ सकती, तो वैज्ञानिकों ने उस डिवाइस को उठाकर उसका डाटा खंगालना शुरू किया और जो जानकारी सामने आई वह अविश्वसनीय थी। अल्फा शार्क अपने अंतिम समय में सीधी दिशा में तैर रही थी, लेकिन अचानक उसने तेजी से गहराई में गोता लगाया, सीधे 1900 फीट नीचे तक, जबकि आमतौर पर ग्रेट व्हाइट शार्क 700 से 800 फीट तक ही जाती है। इतनी गहराई पर जाना अपने आप में हैरान करने वाला था। और यही नहीं रुकी कहानी, जैसे ही अल्फा इतनी गहराई पर पहुंची, उसके शरीर का तापमान भी तेजी से बढ़ने लगा। ट्रैकिंग डिवाइस के अनुसार उसका तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर अचानक 26 डिग्री सेल्सियस हो गया। गहराई में तो पानी ठंडा होता है, तो फिर तापमान क्यों बढ़ा? इसका एक ही जवाब हो सकता था, अल्फा को किसी विशाल समुद्री जीव ने निगल लिया था और उसी जीव के पाचन तंत्र की गर्मी से अल्फा के शरीर का तापमान बढ़ा। 2 दिनों तक ट्रैकिंग डिवाइस गहराई में ही रही और फिर धीरे धीरे सतह की ओर लौट आई। इसका मतलब था कि 2 दिन बाद उस जीव ने मल त्याग किया और उसी के साथ डिवाइस बाहर आई। लहरों के सहारे ये डिवाइस तट तक पहुंची और अल्फा अब समुद्र की खाद बन चुकी थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर वह जीव कौन था जिसने एक 9 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क को निगल लिया? समुद्र में ऐसे बहुत कम जीव हैं जो इतनी बड़ी शार्क को निगल सके। व्हेल और व्हेल शार्क जैसे बड़े जीव खुद बेहद शांत होते हैं और छोटे जीवों जैसे क्रिल्स को ही खाते हैं, पर एक ऐसा समुद्री शिकारी है जो ग्रेट व्हाइट शार्क का शिकार करने के लिए जाना जाता है, और वह है ओर्का यानी किलर व्हेल। ओर्का ग्रेट व्हाइट शार्क से 2 गुनी लंबाई और 5 गुना वजन वाली होती है। इसका वजन आसानी से 5000 किलो तक पहुंच सकता है। ऐसे में ये पूरी संभावना बनती है कि अल्फा को निगलने वाला जीव एक ओर्का ही रहा हो। तो दोस्तों, अगर अल्फा शार्क को निगलने वाला जीव वाकई कोई शिकारी था, तो ये भी तय है कि उसने उसे समंदर की सतह पर नहीं बल्कि गहराई में दबोचा होगा। ट्रैकिंग डिवाइस के डाटा से साफ पता चलता है कि जब अल्फा के शरीर का तापमान अचानक बढ़ा, तब वह करीब 1900 फीट गहराई में थी। अब गौर कीजिए, ओर्का यानी किलर व्हेल कभी इतनी गहराई में नहीं जाती। असल में ओर्का मछली नहीं बल्कि डॉल्फिन की प्रजाति का एक समुद्री स्तनधारी जीव है। ये सांस लेने के लिए हवा पर निर्भर करता है, इसलिए हमेशा समंदर की सतह के पास ही तैरता है। इसके शरीर का तापमान भी इंसानों जैसा करीब 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि डाटा में अल्फा का तापमान सिर्फ 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इससे साफ है कि अल्फा को निगलने वाला जीव ओर्का नहीं हो सकता। तो फिर बारी आती है हमारे अगले संदिग्ध की, जायंट स्क्विड। जायंट स्क्विड वे जीव हैं जो आमतौर पर 1000 से 2000 फीट गहराई में रहते हैं, ठीक वहीं जहां अल्फा शार्क को ले जाया गया था। इन स्क्विड्स के बारे में अभी भी विज्ञान के पास सीमित जानकारी है। पारंपरिक धारणा ये रही है कि ये केवल छोटे जीवों को ही खाते हैं क्योंकि इनके मुंह का आकार बड़ा नहीं होता, लेकिन ये सोच शायद अधूरी है। अब तक देखे गए सबसे बड़े स्क्विड की लंबाई 60 फीट दर्ज की गई है और कुछ डाइवर्स का दावा है कि उन्होंने 100 फीट लंबे स्क्विड्स भी देखे हैं। इन स्क्विड्स की ताकतवर टेंटेकल्स अपने शिकार को पूरी तरह से जकड़ सकती हैं। साल 2020 में एक बड़ी शार्क के शरीर पर स्क्विड के निशान पाए गए थे, जिससे साफ हुआ कि स्क्विड ने उसे दबोचने की कोशिश की थी। इनके मुंह का आकार बड़ा नहीं होता, लेकिन ये सोच शायद अधूरी है। अब तक देखे गए सबसे बड़े स्क्विड की लंबाई 60 फीट दर्ज की गई है और कुछ डाइवर्स का दावा है कि उन्होंने 100 फीट लंबे स्क्विड्स भी देखे हैं। इन स्क्विड्स की ताकतवर टेंटेकल्स अपने शिकार को पूरी तरह से जकड़ सकती हैं।
साल 2020 में एक बड़ी शार्क के शरीर पर स्क्विड के निशान पाए गए थे, जिससे साफ हुआ कि स्क्विड ने उसे दबोचने की कोशिश की थी। दर्ज हुआ था, यानी स्क्विड भी इस केस में दोषमुक्त हो जाता है। अब सवाल उठता है, अगर न ओरका और न ही स्क्विड, तो अल्फा शार्क को निगलने वाला था कौन? जैसा मैंने पहले भी कहा था, समंदर में ऐसे बहुत कम जीव हैं जो एक ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे ताकतवर शिकारी को इस तरह खत्म कर सके। या फिर शायद हम उन जीवों को जानते ही नहीं, क्योंकि समंदर का 95% हिस्सा अब भी इंसानों के लिए रहस्य बना हुआ है। ऐसे में हो सकता है कि वो जीव जो कभी पृथ्वी पर पाए जाते थे, आज भी गहराई में छिपे हुए हों। जैसे एक जीव है डिंकलियोस्टियस। यह मछली दिखने में शार्क जैसी ही थी, लेकिन कहीं ज्यादा खतरनाक। इसके जीवाश्मों के आधार पर अनुमान है कि इसकी लंबाई 26 से 32 फीट तक हो सकती थी। इसका सिर लोहे जैसे कवच से ढका होता था और इसमें दांत नहीं होते थे, बल्कि 2 हड्डियों के बने ब्लेडनुमा जबड़े होते थे जो किसी भी जीव को चीर सकते थे। इस मछली के काटने की ताकत यानी बाइट फोर्स 8000 PSI मानी जाती है, जो किसी शेर से भी कई गुना ज्यादा है। यह इतनी ताकतवर थी कि किसी भी समुद्री जीव की हड्डियां पल भर में कुचल सकती थी। इसके जीवाश्मों में कई अधपचे शिकार मिले हैं, यानी डिंकलियोस्टियस अपने शिकार को बहुत तेजी से निगलता और पचा लेता था। अब सवाल ये है, अगर ये मछली करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुकी है, तो फिर क्या यह आज भी समंदर की अंधेरी गहराइयों में मौजूद हो सकती है? क्यों नहीं? जब तक हम समंदर की गहराइयों को पूरी तरह नहीं खोज पाते, तब तक अल्फा शार्क की मौत की गुत्थी एक रहस्य ही बनी रहेगी। और शायद वह शिकारी भी जो किसी ग्रेट व्हाइट शार्क को बिना किसी संघर्ष के निगल सकता है। सोचिए, अगर समुद्र में कोई ऐसा जीव तैर रहा हो जो इतना लालची हो कि बिना भूख के ही सामने आई किसी भी मछली को मारकर निगल जाए। यही थी डिंकलियोस्टियस, एक भयानक शिकारी जो जहां से भी गुजरती वहां तबाही तय मानी जाती। तो सवाल ये उठता है, अगर डिंकलियोस्टियस जैसे शिकारी से समुद्र कांपता था, तो अल्फा शार्क जैसी मछली आखिर इससे कैसे बच पाती? अब मिलिए एक और दानव से हेलिकॉप्टेरियन। इसकी बनावट इतनी रहस्यमयी थी कि वैज्ञानिक भी चौंक गए। करीब 25 फीट लंबी इस मछली के जीवाश्म कुछ ऐसे मिले जैसे वो कल ही मरी हो। इसकी सबसे अनोखी बात थी इसका जबड़ा। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह घूमता हुआ ये जबड़ा किसी आरी की तरह काम करता था। सोचिए, अगर ये आज भी जिंदा होती तो क्या हाल होता। जब हेलिकॉप्टेरियन हमला करती तो इसके घूमते हुए दांत किसी भी शिकार को चीर डालते। ऐसा अद्भुत हमला आज तक किसी और जीव में नहीं देखा गया। अगर आज के समय में यह मछली जिंदा होती तो शायद ये हमारे जहाजों को भी काट डालती। ऐसे में अल्फा शार्क इसके सामने तो बस एक नर्म मक्खन जैसी लगती। अब बात करते हैं उस खतरनाक जीव की जिसे आपने जुरासिक पार्क में देखा था, एक मगरमच्छ जैसे विशाल जीव को हवा में उछलकर शार्क को निगलते हुए। ये था मोसासोरस। डायनासोर नहीं, मगर उससे कम भी नहीं। ये करीब 50 फीट लंबा और 15,000 किलोग्राम वजनी शिकारी था। इसकी रफ्तार और 2 परतों वाले दांत इसे समुद्र का शेर बनाते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि मोसासोरस विलुप्त हो चुका है, मगर जब समुद्र का 95% हिस्सा आज भी रहस्य है, तो कौन कह सकता है कि वो गहराइयों में कहीं छिपा नहीं है। इन्हीं रहस्यों में गुम हो गई थी हमारी अल्फा शार्क। जब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि ट्रैकिंग डिवाइस वाली अल्फा शार्क अचानक गहराई में खींची गई, तो उन्होंने समुद्र की गहराइयों में उतरने का साहसिक फैसला लिया। एक छोटी लेकिन मजबूत पनडुब्बी बनाई गई और मिशन शुरू हुआ। लेकिन यह मिशन डरावना साबित हुआ। सिर्फ 60 फीट की गहराई में ही शार्कों का झुंड पनडुब्बी को घेरने लगा। भूखी शार्कें वैज्ञानिकों के चारों ओर घूमने लगी और डर का ऐसा माहौल बना कि उन्हें मिशन बीच में छोड़कर वापस लौटना पड़ा। और सोचिए, ये सब तो सिर्फ आम शार्क थी। अगर सामने वो असली शिकारी आ गया होता जिसने अल्फा शार्क को खाया, तो शायद वैज्ञानिकों की हालत देखने लायक होती। लेकिन क्या हमें कभी पता चल पाएगा कि अल्फा शार्क के साथ असल में क्या हुआ? 2003 की इस घटना को कुछ खोजकर्ताओं ने 2014 में सुझाने का दावा किया। उनके अनुसार अल्फा शार्क पर हमला करने वाली दूसरी शार्क थी 16 फीट लंबी और उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। हमला ऐसा था कि ट्रैकिंग डिवाइस वाला हिस्सा ही उखड़ गया और समुद्र की गहराई में चला गया। बाद में उस मांस के टुकड़े को किसी अन्य मछली ने खा लिया और डिवाइस ने उसके शरीर का तापमान रिकॉर्ड किया। इस घटना से यही अंदाजा लगाया गया कि अल्फा शार्क की मौत समुद्र के ऊपर ही हो चुकी थी। सच तो ये है कि शार्क खुद भी अपनी प्रजाति की मछलियों को मार डालती है, तो संभव है कि एक बड़ी शार्क ने ही अल्फा को मार दिया हो। लेकिन फिर भी यह सब केवल एक अनुमान है। असली सच्चाई शायद हमें कभी ना पता चले। अब बात करते हैं ट्रैकिंग डिवाइस की। एक डिवाइस ने 9 महीनों में 22,000 किलोमीटर की दूरी दर्ज की, यानी औसतन एक शार्क रोज 81 किलोमीटर तैर रही थी। यानी शार्क न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से तेज भी है।
तो दोस्तों, ये था समुद्र के कुछ सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जीवों का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल थिंक YT को सब्सक्राइब करना ना भूलें।